हाय एवरीवन। आज हम इस सेशन में राहुल यादव सर के साथ आज इस सेशन के माध्यम से हम आप लोगों के साथ में बहुत सारी वो चीज़ें शेयर करेंगे जो जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है आपके दिमाग और आपके जहन में आ रही है। बच्चे बहुत परेशान होते हैं इस टाइम पे आकर के मिलते हैं, सर ये है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, और बच्चे बहुत ज़्यादा सर इस टाइम पर थोड़े से परेशान होते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं ये बता दूं, ये टाइम परेशान होने का बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग बोलते हो कि सर एग्ज़ाम की डेट आ गई, लेकिन अगर मेरी नज़र से देखा जाए बच्चों, तो ये एग्ज़ाम की डेट नहीं है, ये उस सपने को पूरा करने की डेट आ गई है सर, जो इन लोगों ने बचपन से देखा है। तो वेलकम राहुल यादव सर। तो पहला क्वेश्चन सर मेरा आपसे ये है कि अभी जैसे आपने भी देखा होगा, जैसे जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट का डेट आया है, वैसे ही लोगों ने रीट्वीट करना स्टार्ट कर दिया, और बहुत सारे बच्चे डिमांड भी कर रहे हैं कि इसकी डेट को पोस्टपोन किया जाए। और बहुत सारे बोर्ड एग्जाम हैं लाइक बिहार बोर्ड, उनकी जो डेट है वो भी इससे क्लैश कर रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि हमें किस पर फोकस करना चाहिए, स्टडीज़ पर या इन सब बातों पर सर? देखिए सर, इसमें अलग अलग स्टूडेंट्स के अपने अलग अलग परसेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन अब स्टूडेंट को डिसाइड करना है कि उसकी लाइफ के गोल या उसकी लाइफ का जो एम है वो क्या है। अबाउट हर साल 12 से 13 लाख लोग जेई मेंस का पेपर देते हैं, और मुझे लगता है कि उसमें से सिर्फ 40 से 50 हज़ार वो स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने ड्रीम कॉलेजेस में, या हम कह सकते हैं इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच पाते हैं। तो अगर स्टूडेंट्स को उस कैटेगरी में पहुंचना है, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से उन्हें साइड होना पड़ेगा। ये ट्यूट करना, प्रोटेस्ट करना, इन सब को करने के लिए ऑलरेडी तुम्हारे बहुत सारे भाई बंधु लगे हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो आपको इन सब की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने गोल पर और बेहतर तरीके से फोकस करें, अपने नंबर ऑफ स्टडीज़ आवर्स को और ज़्यादा इंक्रीज करें। आप ये सोचें कि अपने एफर्ट्स को रिजल्ट में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि आपके पास जो अब समय बचा हुआ है ना, उसमें आपको बेस्ट करना है। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स एनटीए के कंप्लेन करें, ये सोचें कि ये डिसीजन उनके लिए अच्छा है या नहीं है, तो मुझे लगता है कि एट एंड ऑफ द डे इन सब चीज़ों से सर कुछ होने वाला नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो एक अच्छा स्टूडेंट वही है जो अपने गोल पर इस समय फोकस कर रहा है और इन सब एक्टिविटी से अपने आप को एकदम आइसोलेट कर दे। तो अगर सर ये अपने आप को आइसोलेट कर देते हैं तो डेफिनेटली इनके लिए भला रहेगा और ये रिजल्ट बहुत अच्छा लेकर के आ सकते हैं। मतलब बच्चा लोग अपने को यही करना है, जैसा कि सर ने सजेस्ट किया कि इन सारी बातों से अपने को परे जाना है और यही कोशिश करनी है कि किस तरीके से हम अपने स्टडी आवर्स को इंक्रीज करें। ओके, थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन सर बच्चों के दिमाग में भी ये आता है कि एक्चुअली इस टाइम पर हमारी जो मेंटल सिचुएशन होती है ना सर, वो थोड़ी सी डगमगाती है। मतलब हमें कभी कभी हम डिलेमा में आते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कभी कभी हम इमोशनल भी हो जाते हैं। तो मेंटल टफनेस को बढ़ाने के लिए इस समय पर मैं ऐसा क्या करूं ताकि मेरी ऑप्टिमम स्टडी हो सके, कम आवर में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी हो सके सर? ये क्वेश्चन सर वाकई में आपने काफ़ी शानदार क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि इस समय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सिर्फ ये सोच रहे होंगे कि यार मैं अपना पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट करूं, मैं ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यूज कैसे लगाऊं, लेकिन वो इस बारे में बिल्कुल भी विचार नहीं कर रहे हैं कि ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन जो एग्जामिनेशन प्रेशर होगा ना, उसे हम किस तरीके से हैंडल करें। ठीक है, अपने एग्जाम में जो टेम्परामेंट है उसे हम कैसे बना करके रखें। स्टूडेंट्स इस बारे में अभी बिल्कुल भी प्लान नहीं कर रहे होते, और मैंने सर कई बार ऐसा देखा है कि इवन ऐसे स्टूडेंट जो अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, फिर भी एट एंड ऑफ द डे जब वो एग्जाम देते हैं तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, एग्जाम टेम्परामेंट, क्योंकि वो एग्जामिनेशन प्रेशर को हैंडल ही नहीं कर पाते। और सर ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं कि जिनका जो सिलेबस है ना वो 75 to 80% ही कवर है, लेकिन वो मेंटली स्ट्रांग है, अपने आप पर 100% कॉन्फिडेंट हैं, और इवन 80% सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी वो एग्जाम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल। तो मेरा मानना यह है कि सर जितना इंपॉर्टेंट सिलेबस कंप्लीट करना है ना, उतना इंपॉर्टेंट ये भी है कि हमें अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना होगा। अब मेंटली स्ट्रांग बोलने से तो नहीं रह सकता। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बोल दूं भैया मेंटली स्ट्रांग रहो, तो ये वीडियो देख करके एकदम से उनके अंदर गूज़बम्प आए और वो एकदम से बहुत स्ट्रांग हो जाए, पॉसिबल नहीं। ये तो सर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसका नेचुरल तरीका, या मैं कह सकता हूं कि जो हमने अपने स्टूडेंट्स पे अप्लाई किया, वो ये है कि आप हर दिन जब भी पढ़ने की स्टडी आवर्स को डिसाइड करें, या हम ये कह सकते हैं जब आप पढ़ने जाएं तो उस समय पे आप ये सोच करके पढ़ें जैसे आपका नेक्स्ट डे एग्जाम है। क्योंकि जब आप ये फील करेंगे, दिस इज अ वर्चुअल फील, लेकिन जब ये आपकी फील अंदर से आएगी ना कि नेक्स्ट डे एग्जाम है ना, तो वो
प्रेशर जो आप उस दिन फील करने वाले हैं, जो आप आज से 30 से 35 दिन बाद होने वाला है ना, वो प्रेशर आपको आज से ही फील होने लग जाएगा। अब आप सोचिए कि सर इतना प्रेशर अगर ये रेगुलरली फील कर रहे होंगे, बिल्कुल सर, तो उस दिन उनका कोई भी मतलब एक्सट्रीम प्रेशर उस दिन फील नहीं होगा। मतलब ये वही वाली बात हो गई कि एक 50 केजी का बोरा सर पर रख दिया गया और 1 घंटे तक रखा गया, तो उसके बाद जब उस बोरे को उठाया जाएगा तो ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा अनकंफर्ट आ रहा है, क्योंकि हम उस प्रेशर को फील करने के लिए क्या हो जाएंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे। तो मेरी स्टूडेंट्स को यही रिकमेंडेशन है कि भैया बिल्कुल रिलैक्स होकर के पढ़ें, टाइम लिमिट में पढ़ें, मतलब टाइम लिमिट को बाउंडेड करें, क्योंकि जब आप टाइम लिमिट बाउंडेड करेंगे ना तो अपने आप वो प्रेशर फील होने लग जाएगा। बहुत अच्छी एडवाइस दी है सर ने। एक्चुअली में हमको किस तरीके से अपने एग्जामिनेशन टेम्परामेंट से लूज होने से बचना है, ये हम बिल्कुल फॉलो करेंगे। और ओबियसली बात है सर, जब हम डेली की डेली इस बात को फील करेंगे तो मुझे लगता है कि जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन आप एक अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएंगे। सर अभी एक चीज़ और मेरे दिमाग में होती है कि अभी देखो करंट सिलेबस भी चल रहा है, और अब सब लोग टीचर लोग मेंटर्स लोग जो होते हैं, या हम ही बच्चों को सजेस्ट करते हैं, PYQs भी सजेस्ट करते हैं, तो मुझे किस पर फोकस करना चाहिए? क्या मुझे करंट स्टडी छोड़कर सब कुछ PYQ कर लेने चाहिए, या फिर मुझे करंट पे भी ध्यान देना चाहिए? मतलब किस तरीके से करूं ताकि मैं वही सर मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो कम से कम अच्छा हो? देखिए सबसे ज़्यादा सर इंपॉर्टेंट ये है कि क्वालिटी इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। जैसा कि मैं शुरुआत में भी बता रहा था कि इसे सिलेबस कंप्लीट कर लेने से आपको अगर ऐसा फील हो रहा है कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे और आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको क्लिक कर जाएगा, नहीं करेगा, बस आपको इतना क्लिक करेगा कि भैया किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए थे, है ना। अगर आपने सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने के पीछे भागे, तो मेरी स्टूडेंट्स को पहली एडवाइस तो ये है कि जो भी ड्रॉपर्स स्टूडेंट्स हैं उनका क्लासेस में जो भी अभी करंट स्टेटस चल रहा है उसको कंटिन्यू रखें, उसमें किसी भी तरीके का ब्रेक ना आने दें, क्योंकि अगर अभी आपने नहीं पढ़ा तो आपको पता है बाद में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर ये ब्रेक काफी लंबा हो गया ना तो सर फर्स्ट अटेम्प्ट भी आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और इवन सेकंड अटेम्प्ट में भी आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। मैं तो वही कहूंगा कि एक्स्ट्रा एफर्ट्स करिए, जो करंट स्टेटस चल रहा है उसको एज इट इज कंटिन्यू रखिए, और आगे वाले चैप्टर्स जो कि इस पीरियड में कवर अप नहीं हो सकते हैं उन पर आप 2020 और 2021 के PYQs को सॉल्व करना शुरू करिए, लेकिन योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी अ करंट सिलेबस। तो बच्चे लोग अपने को यही करना है, मतलब हमें क्वालिटी पर ध्यान देना है, ना कि क्वांटिटी पर। हमको केवल फर्स्ट अटेम्प्ट को दिमाग में रख के नहीं चलना है, सेकंड अटेम्प्ट भी है, इसके बारे में भी सोचना है। तो अच्छा लगा, थैंक यू राहुल यादव सर। सर ये जो फोटो मैं देख रहा हूँ, क्या आपके बचपन की फोटो लग रही है? बच्चे लोग आप क्या कहते हो, आपको लगता है कि राहुल यादव सर के बचपन की फोटो है? मतलब ऐसे उसको जूम करके लगाया हुआ है, देखो मुझे तो आई से बिल्कुल यही लग रहा है सर। आप सर क्या कहेंगे इसके बारे में? अरे सर NTA भी बच्चों के मजे ले रहा है ना, और जिस तरीके के NTA डिसीजन ले रहा है और आप यहाँ बैठ करके मेरे भी मजे ले रहे हैं। वैसे मैं इससे ज्यादा स्मार्ट हूँ सर, है ना। ये मेरा फोटो नहीं है ना। बिल्कुल सर। हाँ सर, तो मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे ये तो हमारी एक एकेडमिक चर्चा हो गई, ठीक है, लेकिन नॉन एकेडमिक क्वेश्चन कि बच्चों को अपनी लाइफ साइकिल में या अपनी लाइफ स्टाइल में किस तरीके के चेंजेस लाने चाहिए दैट विल बी यूजफुल एट द एंड ऑफ द डे। मतलब जब वो एग्जाम देने जाएं तो वहां पर ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस को एनहेंस कर सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो ये क्वेश्चन तो सच में एक बड़ा क्वेश्चन है और इसका आंसर एक बायोलॉजिकल तरीके से ही दिया जाना चाहिए। तो बच्चे लोग मेरा ये मानना होता है कि हमारी जो बॉडी होती है सर, वो बायोलॉजिकल क्लॉक पर डिपेंड करती है। हमारे पास में जैसे बच्चों एग्जामिनेशन के 2 स्लॉट हैं। कौन कौन से 2 स्लॉट हैं? 9 से 12 स्लॉट है एक तो, और एक 2 से 5 या 3 से 6 मिलेगा, मॉर्निंग और इवनिंग। तो इस टाइम पर हमें अपने आप को हाईली एनर्जाइज रखना पड़ेगा। मींस मैं ये कहना चाहता हूं बच्चों कि इस वाले टाइम पर आपका माइंड फुली कंसंट्रेटेड, फुली फोकस्ड रहे, ऐसी अपने को हैबिट अभी से बना करके चलनी पड़ेगी। तो सबसे पहले बच्चे लोग, आप ये जो दोनों स्लॉट्स में, अगर आपको इवनिंग में आपकी क्लास हो रही है तो 9 से 12 में आप सोना बिल्कुल बंद करो। आपकी अगर मॉर्निंग में क्लास हो रही है तो आप 2 से 5 या 3 से 6 सोना बिल्कुल बंद कीजिए। पहली तो आप हैबिट ये इंप्रूव करेंगे, क्योंकि अगर आपने अभी से अपने साइकिल में सुधार नहीं किया तो आप भले ही कितनी अच्छी प्रिपरेशन कर लो, लेकिन आपकी जो मेंटल एफिशिएंसी है वो उतना अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगी। दूसरी बात सर, हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हमको फुली फोकस्ड रहना है या फुली कंसंट्रेटेड रहना है तो थोड़ा सा फूड हैबिट्स को भी सर हमें इंप्रूव करना पड़ेगा। पहले तो ये जो स्लॉट्स हैं दोनों, इन स्लॉट्स में हमें बिल्कुल भी खाने से बचना है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में आपको कुछ भी खाना नहीं मिलेगा। दूसरी बात सर, दूसरा आपको पता ही है कि आजकल जो फास्ट फूड वगैरह है, इससे भी हमारी मेंटल एफिशिएंसी इफेक्ट होती है। तो बच्चा, मैं मानता हूँ कि हम जो आपकी एज है, इस एज में बहुत कुछ खाने का हमारा मन करता है, मतलब जो फास्ट फूड खाने का ये चीज़ हमको अट्रैक्ट करती है। मैं पहली क्लास में बोलता हूँ कि जो चीज़ हमें इंस्टेंटेनियस
हैं, सुख देती हैं, वो चीज़ें हमें हाईली अट्रैक्ट करती हैं। आपकी बात से तो मुंह में पानी आ गया। नहीं सर, अभी एक्चुअली में जैसे जैसे एग्जाम आ रहा है तो बच्चों हम आपने आपको फूड हैबिट्स पर कंट्रोल करने के लिए फास्ट फूड से अभी बचना है। अगर आपको मेंटल एफिशिएंसी बढ़ानी है तो जो भी आपका मेस का जैसा भी खाना मिल रहा है, मुझे पता है कि खाना कैसा मिलता है, मटर पनीर विदाउट पनीर, पानी वाली दाल, ये सब मिलता है, लेकिन जो भी है अभी आपके एग्जामिनेशन के लिए वही अच्छा है, आप उसी को खाइए और बिल्कुल भी बाहर से खाना मत खाइए। तो इन दोनों बातों को अगर हम कंट्रोल करते हैं अभी से, तो मुझे लगता है कि मतलब आप अपनी मेंटल एफिशिएंसी पर अच्छे से वर्क कर सकते हो। राहुल यादव सर, बहुत बढ़िया शानदार एडवाइस दी, और जो भी आपको अभी बातें बताई गई हैं, अगर आप इन सभी एडवाइजेस को स्ट्रिक्टली नेक्स्ट 30 to 35 डेज तक अगर फॉलो करते हैं, तो मैं ये तो बोल सकता हूँ कि आपके परफॉर्मेंस में एटलीस्ट 20% का इम्प्रूवमेंट तो आपको देखने को मिलेगा। मोर देन 20%। तो एट द एंड ऑफ दिस सेशन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि अपने गोल पर फोकस करिए, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, अपनी स्किल्स को और ज़्यादा इंप्रूव करिए, ना कि आप अननेसेसरी स्टफ्स और इन कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व होइए, क्योंकि अगर आप इन कंट्रोवर्सीज में इन्वॉल्व होंगे तो इससे आपका फोकस और ज़्यादा बिगड़ जाएगा, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और डिस्ट्रैक्शन से क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस जो है वो फिर इंप्रूव नहीं हो पाएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक।